हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अंधविश्वास पे एक और शानदार वीडियो लेकर आप सभी के लिए हाजिर हो गया हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं शिव, पार्वती और गणेश जी को लेकर। किस तरीके से इस काल्पनिक पात्र को हम अर्जक शोषित मूल निवासियों के बीच पेश करके उसको हकीकत साबित करके हम लोग को कैसे उलझाकर और मूर्ख बनाकर रखा गया है, मैं इस तीनों का साइंटिफिक तरीके से आज पर्दाफाश करूंगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। साथियों, मैं आपको बात करूंगा, आप जो कहानी आप देखे होइएगा रामायण महाभारत या जो भी हिंदू धर्म के ग्रंथ जो होते हैं उसमें जो लिखा गया है, मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं। आप देखे होइएगा, जब पार्वती स्नान करने जाती है तो स्नान करने में किसी तरीके का बाधा ना आए, इस बाधा को रोकने के लिए या कोई व्यक्ति ना आ जाए, रोकने के लिए वे अपने मैल से, अपने तन की मैल से एक बच्चा को पैदा करती है, गणेश को। साथियों, उसको पहरादार के रूप में अपने घर के आगे उसको खड़ा कर देती है और उनको वचन बताती है, उनको कहती है कि कोई अंदर ना आ सके, आप किसी को अंदर आने नहीं दीजिएगा। तो वे स्नान करने चली जाती है। इसी बीच शिव प्रकट होते हैं, वहाँ शिव आ जाते हैं। शिव घर में जाने का प्रवेश करते हैं, लेकिन ये गणेश है उनको रोकने की पूरी कोशिश करता है। शिव गुस्सा हो जाते हैं, शिव भड़क जाते हैं, पूरा लोक कांपने लगता है, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो गुस्से में आकर उस गणेश को जो है ना, सर को अलग कर देते हैं अपने त्रिशूल से। साथियों, सर जो है वो फुटबॉल की तरह उड़ते हुए चंद्रलोक में चला जाता है, ऐसा लिखा गया है, मान्यता है, ऐसा बताया जाता है, रामायण हो या जो भी जहाँ पर भी ये चीज़ दिखाया जाता है। साथियों, मुझे यहाँ पर कुछ बात समझ में नहीं आती। जब वो सर कटता है तो पार्वती दौड़ते हुए घर से बाहर निकलती है और कहती है कि ये क्या कर दिया आपने, ये अपना बेटा था और अपने बेटे का ही सर कलम कर दिया, अपने सर धड़ से अलग कर दिया, इसको जल्दी जीवित किया जाए। फिर शंकर अजीब सा प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मुझे यहाँ समझ में नहीं आता है कि वो बच्चा कैसा, जिस बच्चे को पिता को ही नहीं मालूम है कि ये मेरा बच्चा है। सोचिए साथियों, अगर अभी अपने समाज में कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे के बारे में अगर पिता को जानकारी न हो तो समाज आज उस बच्चे को क्या कहेगा। मैं कहूँगा नहीं, लेकिन आप जरूर इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर कोई महिला अज्ञात बच्चे को जन्म दे दे, अगर इस बच्चे के जन्म में पिता का कोई योगदान नहीं हो, तो उस महिला को क्या कहा जाएगा और उस बच्चे को क्या कहा जाएगा। आप सोचिएगा, मैं तर्क से इस बात को कह रहा हूँ, मैं कुछ इधर उधर की मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, उनके बहुत कहने पे शिव क्या करते हैं, काफ़ी भ्रमण करते हैं, काफ़ी उस सर को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन सर मिलता नहीं है। कहा जाता है कि सर चंद्रलोक में चला जाता है। चलिए मान लेते हैं। मुझे यहाँ पर समझना है, जब सर नहीं मिलता है तो वे ये हाथी के सर को काट कर फिर बच्चे में क्या करते हैं, उस गणेश को फिट कर देते हैं हाथी का सर, तो वो जीवित हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो शिव तीनों लोक का मालिक था, तो क्या वे सर उनको क्यों नहीं मिला। दूसरी बात, जब पार्वती अपने मैल से जो बच्चे को जन्म दी थी, तो वे तो उसको जीवित भी खुद कर सकती थी। ये हाथी का सर लगाने की क्या जरूरत थी। जब उन्होंने अपने मैल से बच्चा जन्म दिया था, तो जिस तरीके से वो जन्म दिया था, तो फिर अपने मैल से दूसरा बच्चा क्यों नहीं जन्म दी। और सर नहीं भी था तो अपने मैल से सर का सिर्फ उत्पत्ति कर देती, ऐसा नहीं किया। कितनी अतार्किक पूर्ण ये बात है। दूसरी बात, तीनों लोक के मालिक होने के बावजूद भी इनको सर नहीं मिलता है, तो ये तीनों लोक के मालिक कैसे हुए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए साथियों कि शिव की पहले भी पत्नी थी जिसका नाम सती था। ऐसा आपके हिंदू धर्म ग्रंथों में ही लिखा गया है और मैंने पढ़ा है, और टीवी चैनलों पर भी इस बात को दिखाया जाता है। आप चाहे तो गूगल भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। तो सती के जो पिता हैं, उन्होंने शायद शिव को अपमानित करते हैं उनके सभा में, जो इस अपमानित का पश्चाताप करने के लिए ये जो सती होती है, वे अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। साथियों, मुझे समझ में नहीं आता है, जो व्यक्ति मनुष्य का सर काटने के बाद भी हाथी का सर लगाकर उसको जीवित कर सकता है, उसमें प्राण डाल सकता है, तो जब उसकी पत्नी आत्मदाह की थी तो उसको क्यों नहीं बचाया, उसको क्यों नहीं जीवित कर लिया गया। साथियों, साइंस का तो तहस नहस वहाँ होता है, मैं आऊँगा लास्ट में, थोड़ा सा और मैं आप बात कर लूँ तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ मैल से बच्चा को पैदा कर दिया जा रहा है, किस तरीके से इंसान के सर में हाथी का सर फिट कर दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी शानदार और इतनी ओवर टेक्नोलॉजी जब हमारे देश में था, उस समय था, तो ये टेक्नोलॉजी हमसे क्यों छीन लिया गया। क्या अभी तक के हम लोग के सामने जो भी टेक्नोलॉजी आती है, वो टेक्नोलॉजी कहीं हवा में विलुप्त हो जाती है क्या।
नहीं होती है। जब उस समय हाथी का सर जब इंसान में फिट हो सकता था तो सोचिए कितनी आगे की यह प्रक्रिया हो सकती है, कितनी ओवर टेक्नोलॉजी हो सकती है। साथियों, ये टेक्नोलॉजी कहाँ गई आज ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? अगर किसी माता पिता का जब बच्चा जन्म लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि माँ की खून से उसका ब्लड का ग्रुप मिले, पिता के खून से उसका ब्लड का ग्रुप मिले, ऐसा संभव नहीं होता है। कभी कभी तो शायद दोनों नहीं मिलता है, ये साइंस कहता है। साथियों, जब एक माँ बाप के पेट से जो बच्चा जन्म लेता है उसका ब्लड ग्रुप नहीं मिल सकता तो उस समय इंसान का ब्लड ग्रुप और जानवर का ब्लड ग्रुप कैसे मैच खाता था? साथियों सोचिए, एक हाथी का सर जो होता है, लगभग अगर देखा जाए साथी बच्चा भी हो तो उस सर का जो वजन होगा एक इंसान के बराबर हो सकता है, नहीं तो उसके अत्यधिक हो सकता है। फिर वो सर को कैसे फिट कर लिया गया? साथियों, आज किसी का सर काटा जाए तो क्या किसी भी कीमत पर उसको जिंदा किया जा सकता है? क्या उसको जोड़ा जा सकता है? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, आज मैं अपने भारत देश की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे पृथ्वी पर कहीं ऐसा संभव नहीं है, ऐसा टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो इतनी शानदार की टेक्नोलॉजी को क्यों विलुप्त कर दिया गया? कहाँ चला गया ये टेक्नोलॉजी? मैं यहाँ पर साथियों कहना चाहता हूँ कि ये जो काल्पनिक जो पात्र हैं, शिव, गणेश और ये पार्वती को किस तरीके से हम अर्जक शोषित मूल निवासियों के बीच में काल्पनिक पात्र को किस तरीके से पेश किया गया है कि आज हम अर्जक शोषित मूल निवासी भाई इनके बहकावे में आकर, इनके जाल में आकर फंसे हुए हैं और अंधविश्वास को समझ नहीं रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को लुटवा रहे हैं, अपना शोषण करवा रहे हैं। साथियों, क्या नौटंकी है, हम लोग कब समझेंगे? मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावना को नहीं ठेस पहुंचा रहा हूं। मैं बस आप जो कहानी ये लिखा गया था, जो जहां भी ये चीज़ लिखा गया है, जो दिखाया जाता है, ये बिल्कुल यह कैसे संभव हो सकता है? साथियों, इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं जो बात कह रहा हूं उसको भी मत मानना, कोई मोटी पुस्तक में लिखी हुई बात हो उसको ही मत मानना, कोई बड़ा आदमी कहता है, कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कहता है तो उसके ही बात को मत मानना। जो चीज़ समय के हिसाब से तर्क की कसौटी पर अगर सही उतरता है वही बात सत्य होता है, ये ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा था। साथियों, बहुत लोग के मन में आएगा कि नहीं वो उस समय की बात थी, अब इस समय की बात थी। तो यार, उस समय की बात थी तो उस समय लोग अज्ञान थे, शिक्षा से दूर थे, शिक्षित नहीं थे, उस समय ही नहीं था। सबसे पहली बात है कि वो लोग का समय ही नहीं था। ये तो काल्पनिक पात्र है। जब इस पात्र को गढ़ा गया, जब इस कहानी को लिखा गया, उस समय लोग अज्ञानी होते थे। कितने बिल्कुल अज्ञानी, हमारे 90% जो अर्जक शोषित मूल निवासी होते हैं, आर्य को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पढ़े लिखे होते थे कि जब ये कहानी लिखी गई कि कोई उनका विरोध करने वाला होगा, कोई उनको बताएगा कि ये गलत चीज़ लिखा जा रहा है। तो आपने जो कहानी लिखा उस ऐसी समय में लिखा कि जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, शिक्षा का कोई आधार ही नहीं था, बस विदेशी आर्य ब्राह्मण थे, वो शिक्षित थे, बाहर से आए थे और वो अपना कहानी पर प्रस्तुत किए और आज हमारे समाज को उलझा कर रख दी, जिसका नतीजा है कि आज 6000 से भी अत्यधिक जातियों में बांट दिए, वर्ण व्यवस्था में बांट दिए, भाई भाई को अलग कर दिए। ये क्या प्रक्रिया चल रही है? साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे सचेत करना चाहते हैं कि अब भी समय है, अभी भी नहीं जगे तो बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। साथियों, वो मनुस्मृति फिर से लागू कर दिया जाएगा जिस मनुस्मृति में वेद का नाम यानी कि मंत्र का नाम लेने से मुंह जीभ काट लिया जाता था। अगर किसी धार्मिक विचार को सुनना जाता तो कान में तेल डाल दिया जाता था, शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। अगर हम लोग का किसी तरीके के पैर का छाप न किसी ज़मीन पर छूट जाए तो पैर में झाड़ू और हम लोग का जो मुंह का जो ये थूक वगैरह होता है वो जमीन पर गिरकर अपवित्र ना हो जाए, इसके लिए हमारे गर्दनों में हांडी तक बांधा जाता था। क्या यही प्रक्रिया लाना चाहते हैं? साथियों, मुझे पता है कि ये प्रक्रिया, जिस तरीके की ये प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया नहीं आ सकती, लेकिन उसका तरीका बदल जाएगा, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। साथियों, वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अंधविश्वास से ऊपर उठाना चाहता हूँ। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अंधविश्वास पे ऐसे ही शानदार वीडियो में आप सभी के लिए लेकर हाजिर हुआ करता हूँ। जय अर्जक, जय शोषित, जय मूल निवासी, जय भारत।